लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। लघु हिमालय फिर इसी को बोलते हैं मध्य हिमालय। लघु हिमालय महान हिमालय से महान भ्रंश रेखा के द्वारा पृथक होता है। क्या चीज़? जैसे ये महान हिमालय और ये लघु हिमालय, इनके बीच में कौन सी रेखा है? महान भ्रंश रेखा है। कौन सी रेखा है? महान भ्रंश रेखा। लघु हिमालय महान हिमालय से महान भ्रंश रेखा, इसको बोलते हैं महान MCT बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। MCT इजिकल टू मेन सेंट्रल थ्रस्ट। महान भ्रंश रेखा द्वारा पृथक होता है। यह लघु हिमालय महान हिमालय के समांतर दक्षिण में स्थित है। यह लघु हिमालय महान हिमालय के समांतर दक्षिण में स्थित है, जहाँ पर्वत श्रेणियाँ वर्ष में 2-3 महीने हिम आच्छादित रहती है। क्या कह रहे हैं? ये जो लघु हिमालय है ना, वो महान हिमालय के दक्षिण में है। महान हिमालय के क्या है? दक्षिण में है, जहाँ स्थित पर्वत श्रेणियाँ लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है, जहाँ स्थित पर्वत श्रेणियाँ वर्ष में 2-3 महीने हिमाच्छादित रहती है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट इनके बीच में होती है। महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT। ठीक है, महान भ्रंश रेखा MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या करती है? महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करती है। लघु हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 80 से 100 किलोमीटर और ऊंचाई कितनी है? 3700 से 4200 मीटर है। ये लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 80 से 100 किलोमीटर है। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 80 से 100 किलोमीटर है। और ऊंचाई कितनी है? 3700 से 4200 किलोमीटर। 3700 से 4200 किलोमीटर नहीं, मीटर ऊंचाई। पीर पंजाल व धौलाधर श्रेणी इसका पश्चिम में विस्तार है। पीर पंजाल व धौलाधर श्रेणी इसका पश्चिम में विस्तार है। इस पर्वत श्रेणी में कायांतरित चट्टानें पाई जाती है। इस पर्वत श्रेणी में क्या पाई जाती है? कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें जीव अवशेषों का अभाव पाया जाता है। इस पर्वत श्रेणी में कायांतरित चट्टानें पाई जाती है। इस पर्वत श्रेणी में क्या पाई जाती है? कायांतरित चट्टानें पाई जाती है, जिनमें जीव अवशेषों का अभाव पाया जाता है। लघु हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान को कश्मीर में मर्ग कहते हैं। लघु हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहते हैं। मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये हो गया। लघु हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। तथा उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? बुग्याल या बयार कहते हैं। लघु हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या बयार कहते हैं। यहाँ की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक होने के कारण यहाँ कई पर्यटन नगरों का विकास हुआ है। जैसे शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, श्रीनगर, मंडी, देहरादून आदि। इसी कारण लघु हिमालय की महत्ता पर्यटन की दृष्टि से, किसकी महत्ता है? लघु हिमालय की महत्ता है। मध्य हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर स्थित भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल निम्न है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? शिमला। उत्तराखंड में कौन सा? मसूरी एवं नैनीताल। और पश्चिम बंगाल में कौन सा? दार्जिलिंग। ये पर्यटन स्थल लघु हिमालय से संबंधित है। यहाँ पर कई प्रकार की नुकीली पत्ती व मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन जैसे चीड़, देवदार, स्प्रूस, फर, यूनिफर आदि पाए जाते हैं, जो कागज व फर्नीचर निर्माण में सहायक होते हैं। लघु हिमालय के महत्वपूर्ण दर्रे। सिक्किम में कौन सा है? सिक्किम में नाथुला दर्रा है। कौन सा है? नाथुला। वैसे सिक्किम में 2, नाथुला, जेलेपला, ये सिक्किम में दर्रे हैं, जो चुंबी घाटी को तिब्बत व चीन से जोड़ता है। नाथुला की दर्रा क्या है? नाथुला सिक्किम में, जो चुंबी घाटी को तिब्बत व चीन से जोड़ता है। जेलेपला सिक्किम में। नाथुला, जेलेपला कहाँ है? सिक्किम में। और नीति दर्रा क्या है? उत्तराखंड में। और हिमाचल प्रदेश में कौन सा? शिपकिला दर्रा है, बड़ाला दर्रा है और रोहतांग दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में।
मध्य हिमालय एवं महान हिमालय के मध्य की प्रमुख घाटियाँ। मध्य हिमालय एवं महान हिमालय के मध्य की प्रमुख घाटियाँ। कश्मीर घाटी, पीरपंजाल, काठमांडू घाटी नेपाल, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश। शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय यह हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। ये हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। शिवालिक पर्वत लगातार नहीं होकर टुकड़ों में विभक्त है। शिवालिक पर्वत लगातार नहीं होकर क्या है, टुकड़ों में विभक्त है। इस पर्वत श्रेणी का विस्तार पश्चिम में पोतवार बेसिन से। इस पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ से? पश्चिम में पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक है। कोसी नदी तक है। पश्चिम में पोतवार बेसिन से कहाँ तक है? कोसी नदी तक है। इस क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ कंकड़, पत्थर व जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। इस क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ कंकड़, पत्थर व जलोढ़ पंख का निर्माण करती है, जिसे बाबर कहते हैं। ठीक है, बाबर का दक्षिणी भाग तराई कहलाता है। बाबर का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तराई कहलाता है। और ये मेन बाउंड्री फॉल्ट शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय को अलग करती है। ठीक है, 3 है, देखो, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। महान हिमालय और लघु हिमालय, इनके बीच में MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट किसके बीच में? लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में। मेन बाउंड्री फॉल्ट शिवालिक हिमालय व लघु हिमालय को अलग करती है। यह हिमालय के भारी क्षेत्र की श्रेणी होने के कारण हिमालय की अंतिम श्रेणी है। यह हिमालय के भारी क्षेत्र की श्रेणी होने के कारण हिमालय की अंतिम श्रेणी है। इसके दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदान है। उप हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 15 से 20 किलोमीटर एवं औसत ऊंचाई 15 से 20 किलोमीटर एवं ऊंचाई। उच्च हिमालय की औसत चौड़ाई 15 से 20 किलोमीटर, ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून, देहरादून तथा पूर्व में द्वार, हरिद्वार कहते हैं। देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून हिमाचल व शिवालिक के मध्य है। देहरादून, कोटलीदून, पाटली हिमाचल व शिवालिक के मध्य स्थित है।